सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नहीं बेटी, ये इल्म है, ये विद्या है, इसको मत बेच। तेरे को 10-20 रुपए मांगता तो मेरे को बोलने। लेकिन काका, हम कब तक अरे क्या दिल तोड़ने वाली बात करती है बेटी। हाँ, सुना है बहुत जल्दी तेरी शादी होने वाली है, फिर तो तेरी किस्मत ही बदल जाएगी। नहीं काका, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्यों? पंडित जी तो कहते थे कि विद्या ने भी लड़का पसंद कर लिया है। क्या हुआ, लड़का बुरा निकला? नहीं काका, मेरी किस्मत बुरी निकली। नहीं नहीं बेटी, तू तो बड़ी किस्मत वाली है। देख, याद रखना, मैं फिर बोलता हूँ, एक दिन कोई बिगड़ा दिल शहजादा कहीं से घूमता घामता आएगा और आओ आओ सेठ। आपने तो बहुत दिन बाद दर्शन दिए। दर्शन तो देवियों के होते हैं। हेलो विद्या, कहो तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है, जहाँ तुम नन्हे मुन्ने धर्मात्मा बनाती हो? स्कूल बंद हो गया और नन्हे मुन्ने धर्मात्मा गलियों और बाजारों में आवारा फिरते, गुंडे मवाली और 420 बनने की तैयारियां कर रहे हैं। स्कूल बंद हो गया, ये तो बहुत बुरा हो। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? शुक्रिया, आप अपने रुपयों से अपनी पसंद का स्कूल खोल सकते हैं, जहाँ बेईमानी के पैसे से ईमान खरीदना सिखाया जाए। ठहरो विद्या, मुझे तुमसे कुछ कहना। मगर मुझे कुछ नहीं सुनना। अब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। बैठ। ले लो, बड़ी अच्छी चाय लाया। कुछ याद आया? एक दिन इसी तरह हमने यहाँ चाय पी थी, कुछ वादे किए, एक सपना भी देखा। याद है मैंने कहा था हमारा घर होगा, गृहस्थी होगी, हमारे बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने जाएंगे। विद्या, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी सपने को सच देखने के लिए कर रहा हूँ। तो कोई और काम नहीं कर सकते थे जहाँ बेईमानी का धंधा ना चलता? मुझे समझने की कोशिश करो विद्या, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। अगर मैंने धोखा दिया तो उन लोगों को जो खुद धोखेबाज हैं, झूठे हैं, क्या तुम्हें हमदर्दी ऐसे लोगों से? मुझे हमदर्दी है तो सिर्फ तुमसे, इसलिए कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो, जानते हो वो तुम्हें कहाँ ले जाएगा। तुम मुझे अपनी घरवाली बनाना चाहते हो। कल तुम किसी जेल खाने की कोठरी आबाद करोगे तो फिर मैं किसकी घरवाली कहलाऊंगी? बड़ी हसरत है ना तुम्हें कि तुम्हारे बच्चे स्कूल और कॉलेजों में पढ़े। अगर जानते हो उनके साथी उन्हें क्या कहेंगे कि उनका बाप एक धोखेबाज और 420 है। जरा सोचो, हम जैसे लोग पैसे के बगैर कर ही क्या सकते? इस दुनिया में तो सांस लेने के लिए भी पैसा चाहिए। पैसा पैसा पैसा। और आज तुमने क्या किया, ये क्या किया? तुमने ये क्यों किया? तुमने अपने आप को ही, मुझे, मेरा घर, मेरी गृहस्थी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बोलो, तुमने क्यों किया? किस लिए? सूटों के लिए, गाड़ियों के लिए, इस झूठी शान और इज्जत के लिए? बोलो राज। विद्या, इस झूठी शान और चमक दमक के लिए तुम अपना सब कुछ खो बैठे हो। तो जाओ उसी राजमहल होटल में जहाँ तुमने अपनी इंसानियत बेची है और वहीं से अपनी पसंद की मोहब्बत भी खरीद लो। रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया।
दिया ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। तू और था तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। इस गाँव में दर्द की छाँव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ये गाती चले, चांद तारों के तले रात ये गाती चले। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। याद आती रही, दिल दुखाती रही, अपने मन को मनाना ना आया हमें, अपने मन को मनाना ना आया हमें। तू ना आए तो क्या, भूल जाए तो क्या, प्यार करके भुलाना ना आया हमें, प्यार करके भुलाना ना आया हमें। वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया। मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। क्यों गंगा मैया, मैं ना कहता था कि हमारा राज जरूर आएगा, और जब आएगा तभी हमारे घर बनेंगे। अच्छा राजू भैया, ये तो बताओ कि हम लोगों के घर कब बनेंगे? घर? हाँ हाँ,
तुम्हारे इश्तिहार ने तो सारे शहर में खलबली मचा दी है राज भैया। इश्तिहार? मेरा इश्तिहार? अरे हाँ हाँ राज भैया, ये देखो ना। अरे ये तो अपने ध्यान से भी प्यारा है। ये देखो अपना घर, 100 रुपए में अपना घर। अब कोई फुटपाथ पर नहीं रहेगा। बेघरों के लिए खुशखबरी, जनता के लिए जनता घर, सिर्फ 100 रुपए में। आपका सेवक राजकुमार सक्सेना जनता घर पे सोना चंदन सोना चंदन 100 रुपए का घर, ये इश्तिहार तो आपने मेरे नाम से दे दिया, लेकिन इस बात का यकीन कौन करेगा? 100 रुपए में मकान कैसे बन सकता है? तुम्हें क्यों उल्लू ने ये कह दिया कि मैं मकान बना के दूंगा? मैं घर नहीं बेच रहा हूँ राज, एक सपना नीलाम कर रहा हूँ। जानते हो, इसी बंबई शहर में कई लाख आदमी फुटपाथ पर सोते हैं। इन कई लाख इंसानों की एक आरज़ू, इनका अपना एक घर हो, समझे? इसलिए गरीब से गरीब भी किसी ना किसी तरह 100 रुपए जमा करके हमें दे जाएगा, ताकि हम इनका एक घर बना दे। सेठ सोनाचंद धर्मानंद, इस 430 के धंधे में मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। पत्ते लगाए, बोगस गोल्ड कंपनी के शेयर बेचे, सट्टे के नंबर उलट पलट किए, और मुझे ये नहीं मालूम था कि एक दिन तुम मुझसे ये कहोगे कि गरीब आदमियों को धोखा देकर तुम्हारी खाता नहीं। अच्छा, कैसी बातें करते हो राज। इस नई दुनिया में अमीरों और गरीबों का भेदभाव रखना ही नहीं चाहिए। हम जैसा सलूक अमीरों के साथ करते हैं, तो वैसा ही गरीबों के साथ करना चाहिए। तो तुम्हारा ख्याल है कि इस जलील काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? हाँ, इसके सिवा तुम कर ही क्या सकते हो? मामला बड़ा बेढब। पत्ते लगाए किसने? तुमने। ये राज कंपनी चलाई किसने? तुमने। तो ले लीजिए अपनी गोल्ड कंपनी, और बैंक में जितना रुपए वो भी ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ मन की शांति चाहता हूँ। मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। सुना, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। तुम समझते हो कि मैं कच्ची गोलियां खेला हूं? राज, मैं चाहूं तो तुम्हें यूं खत्म कर सकता हूं। इस बोगस तिब्बत गोल्ड कंपनी की हर शेयर पर तुम्हारे दस्तखत है, मेरे नहीं। और जानते हो, तुम्हारी बोगस कंपनी के 50 शेयर मैंने खरीद रखे हैं। सबसे पहले धोखे का मुकदमा तुम पर मैं चलाऊंगा। दफा 420। नो राज, नो। अब तुम इस चक्कर से नहीं निकल सकते। विद्या ठीक कहती है। जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, उस रास्ते पे तुम्हें विद्या की नहीं, माया की जरूरत है। माया की। क्यों, तुम तो बड़े बुज़दिल निकले। मैदान छोड़कर भागना चाहते, मगर कहाँ? उस 2 टके की मास्टरनी के पास। क्या बक रही? न जाने तुम्हें उस गंदी चाल में रहने वाली छोकरी में क्या नजर आता है। ऐसी ऐसी फंसी सावित्रियां बहुत देखी, बाजार में टके की 2 मिलती है। क्या कह रही है? इतनी बेतकल्लुफी मत कर तुम मेरी जान। तो विद्या देखेगी तो क्या कहेगी? शैतान विद्या का नाम लेती, शर्म नहीं आती? जल्द से मार डालूंगा। मारो, जितना जी चाहता है मारो, मगर अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई सती सावित्री नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सिर्फ मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं। तुम्हें दुख किस बात का है? कल तुम लॉन्ड्री में 45 रुपए के नौकर थे, आज तुम्हारे पास सब कुछ है। रुपया, पैसा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, घूमने के लिए अच्छी गाड़ियां, रहने के लिए अच्छा मकान, दौलत, इज्जत, शौहरत। दौलत, इज्जत, शोहरत। जिधर जाता हूं उधर ज्वारी, धोखेबाज और 420 कहलाता। एक बात याद रखो राज, जो 100, 200, 1000 के चक्कर में रहते हैं, वो ज्वारी, धोखेबाज और 420 कहलाते हैं। लोग उन्हें नीच समझकर धुतकारते हैं। 420 करनी है तो ऊंचे पैमाने पर करो। सेठ सोनाचंद धर्मानंद की तरह लाखों और करोड़ों की बाजी लगाओ, और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तो मैं 420 कहने। फिर तुम भी सेठ साहूकार कहलाओगे, दानी और धर्म पालक कहलाओगे, बड़े आदमी कहलाओगे। तुम्हारे जैसा नौजवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आज सोनाचंद धर्मानंद तुम्हारी अकल और तेजी से अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अगर तुम चाहो तो सेठ सोनाचंद धर्मानंद को भी चक्कर में डाल सकती हो। अगर इस
इसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। तुम सच कहती हो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। शोर कैसा? ये सब आपके हिस्सेदार हैं सेठ साहब, जिन्होंने आपको 100-100 रुपया दिया है घर बनाने के। कितनी बेचैनी से अपने जनता घर बनने का इंतजार कर रहे हैं। और फिर आज हम कंपनी के बारे में एक नया ऐलान भी तो करने वाले हैं। जी माफ कीजिएगा, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं नाम रजिस्टर कराने। उनसे कहिए ऑफिस बंद हो चुका है, कल सुबह आए। ठहरो, रुपया लाए हैं? जी। तो आने दो। सोनाचंद ने रुपया वापस करना नहीं सीखा। फिर आप जाइए अपने कमरे में, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। जल्दी आना, आज रुपए का बंटवारा करना है। जी, सुना है तुम हम जैसे गरीबों बेघरों के लिए घर बना रहे हो, सो फकीर की झोली रखता हूँ तुम्हारे सामने। इसमें 97 रुपए 6 आने और 2 खोटे पैसे, 2 रुपए 10 आने कम नहीं। भले एक खिड़की कम लगाना, लेकिन घर दे दे मेरे राजा। तुम फिक्र मत करो, 2 रुपए 10 आने तुम्हारी तरफ से मैं डाल दूंगा। बेटा, हम तेरे को आशीर्वाद देने को आया। तू तो मस्करे में मेरे को देवी बोलता होता, पर खरोखर का धर्मात्मा तो तुम है। हम लोग गरीब के वास्ते घर बनाता है। ये लो, ये लो 200 आणि 25 रुपये। भिकू, मंगू आणि अब्दुल के जलम भर की कमाई है। इनको घर बना दो बाबा, आणि याच्यामध्ये काही कमी पडेल तो ये लो, ये मंगलसूत्र लो। ये मेरे ससुर के शादी में देने का होता, पण तुम लो, ये समदा पूरा करके इनका वास्ते घर बना दो। पण बाळ, ये काम होईल ना? हाँ गंगा माई, तुम जो कहोगी हो जाएगा। तैयार हो जाओ राज, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ। तो फिर सेफ से पैसे निकालो, मैं बैग लाई हूँ। हाँ ठीक कहती। लाओ, ये बैग मुझे दे दो। विद्या, मैं आपसे। विद्या, तुम सुना है तुम घर बना रहे हो। तो क्या तुम्हें भी घर चाहिए? मैं क्या करूंगी घर लेकर? घर तो घर वाले से बनता है, गृहस्थी से बनता है। मैं तुम्हें एक भेंट देने आई हूं, ये लो। तुम्हारा ईमान जिसे तुम गिरवी रखाए थे। राज, रुपया लेकर भागने की कोशिश हो रही है। तुम्हारे बाहर निकलने के सब दरवाजे बंद। आप लोगों को ये रुपया चाहिए ना? ऑफ कोर्स, बंटवारा करना है। 1,14,55,900 रुपए 10 आने और 2 खोटे पैसे जो आते से किसी दयालु ने दिए। एक मंगलसूत्र जिसमें किसी लड़की के दुल्हन बनने के सपने। इन चीजों का बंटवारा कैसे करेंगे आप लोग? और अगर इनका बंटवारा कर सकते हैं तो ये लीजिए। तुझे गजल से उठाकर लखपति बनाया और तू उसका मुकाबला कर पा छोड़ा है। ये तो कागज है। रुपया कहाँ है? रुपया कहाँ है? रुपया किधर है? ये सब तो रद्दी कागज है। जिन नोटों के लिए आप एक दूसरे से भूखे भेड़ियों की तरह लड़ रहे थे, वो भी तो रद्दी कागज है। कागज और बिल्कुल रद्दी। मगर इन रद्दी कागजों के लिए आप क्या कुछ नहीं करते। बोगस कंपनियां आप चलाते हैं, काला बाजार आप करते हैं, इंश्योरेंस का रुपया लेने के लिए अपने कारखानों में आग आप लगाते हैं। राज, अब मैं बाहर जा रहा हूँ सेठ साहब।
और मेरे साथ आपके धोखे और 420 के सारे सबूत भी बाहर जा रहे हैं। आज भरे बाजार में मैं आपका भांडा फोड़ने वाला हूं। आज सारी दुनिया को मालूम होगा कि समाज सेवक, धर्म पालक, दानी और दयालु सेठ सोनाचंद धर्मानंद का असली रूप क्या है। ये क्या था? अरे राजू भैया को किसी ने गोली मार दी। क्या हुआ? कैसे हुआ? किसने इसको गोली मारी? मैंने मारा। हाँ, मैंने इस बदमाश को गोली मारी है। तुम लोगों की खातिर, तुम लोगों का 1 करोड़ से ज्यादा रुपया लेकर ये भाग रहा था। तुम नहीं जानते कि ये राज कितना बड़ा 420 था। ये झूठ है, तुम झूठ बोलते हो। मेरा राज ऐसा नहीं था, उसे बुरे रास्ते पे तुमने लगाया। जब वो बंबई आया था तो कितना अच्छा था, कितना हंसमुख था, उसमें काम करने का कितना जोश था, मगर तुम लोगों ने उसे काम नहीं दिया। उसे फुटपाथ पर रहना पड़ा, पेट भरने के लिए उसे अपना ईमान तक गिरवी रखना पड़ा। और तब तुम लोगों ने उसे अपना शैतानी मंत्र सिखा दिया। कहा कि देखो, अगर जिंदगी में तरक्की चाहते हो, नाम, इज्जत और शोहरत चाहते हो, तो झूठ बोलो, पत्ते लगाओ, धोखा दो, 420 बनो। अपराधी राज नहीं है, अपराधी तुम हो। तुम्हारा राज कितना बड़ा शरीफ है अभी मालूम होता है। आने दो पुलिस को। ये गोली किसने चलाई? मैंने। आप मुझे पहचानते होंगे। जी हाँ, सेठ सोनाचंद धर्मानंद। तो आप ये भी जानते होंगे कि मेरा प्रथम मानव धर्म है जनता की सेवा। यह आदमी जनता का 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया लेकर भाग रहा था, इसलिए जनता की खातिर मुझे इस पर गोली चलाना पड़ी। प्यारी जनता की खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। इतना बड़ा झूठ मत बोलिए सेठ साहब, जिसे सुनकर मुर्दे भी जिंदा हो जाए। जिंदगी बड़ी 420 है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और फिर शायद आप ये भूल गए कि बैग में रिवॉल्वर मैंने डाला था, रिवॉल्वर में गोलियां भी मैंने ही डाली थी। ये सब क्या तमाशा है? तुमने मरने का ढोंग रचाया था क्या? इंस्पेक्टर साहब, इस औंधी दुनिया में जिंदा रहने के लिए कभी कभी मरना भी पड़ता है। और फिर सेठ साहब ने मेरे लिए पूरा इंतजाम कर दिया था। 1-2 नहीं, पूरी 6 गोलियां चलाई। भागते हुए चोर को रोकने के लिए सिर्फ 1 ही गोली काफी होती है, फिर एक निहत्थे आदमी पर 6 गोलियां किस लिए? जनता की खातिर सेठ साहब, या उनके 1.5 करोड़ रुपए की खातिर? रुपया? ये रुपए का क्या मामला है? यही तो मैं कहता हूँ कि जनता का रुपया वही है जहाँ जनता ने दिया था। जी हाँ, ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये रही चाबी। और ऊपर के ऑफिस में एक सेफ है, उनका सारा रुपया ले आइए। मगर इन लोगों से पूछिए कि जनता के रुपए से इनको क्या दिलचस्पी है। ये लीजिए इंस्पेक्टर वाली, ऊपर से रुपया ले आइए और साथ में मिस्टर राज को भी। चलिए सेठ जी, आप लोगों को मेरे साथ थाने चलना होगा। इन भले लोगों की शक्लें अच्छी तरह से देख लीजिए। ये बड़े शरीफ लोग हैं, इज्जत वाले हैं, धन वाले हैं, और इनकी गिनती 1, 2, 10, 50 नहीं, ये पूरे 420 है। 420 नहीं, श्री 420 है। और अब आप अपने आप को भी देख लीजिए। कौन कहता है कि आप गरीब हैं, बेकार और बेघर हैं? आज आप में से हर एक के पास 1 करोड़ 70 लाख रुपया है। ये वही रुपया है जो मैंने आपको जनता घर का सब बाग दिखाकर जमा किया। मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता था, आप लोगों को इकट्ठा करना चाहता था। अगर आप चाहें तो अपना 100 रुपया वापस ले सकते हैं, मगर मेरी मानिए तो अपनी दौलत को यूं लुटाइए नहीं, अपनी ताकत को घटाइए नहीं। 100 रुपए में कभी किसी का घर नहीं बन सकता, मगर 1.5 करोड़ रुपए में लाखों घर बन सकते हैं। अगर आप अपनी गवर्नमेंट से जाके कहें कि ये रहा 1.5 करोड़ रुपया और हम लाखों आदमी की हिम्मत और मजदूरी है, हमें जमीन दो, हम अपने घर खुद बनाएंगे। और अब आप सब मुझे भी गौर से देख लीजिए। मैं भी आप में से एक था। जब मैं बंबई आया था, मेरे पास सब कुछ था। ईमान था, शिक्षा थी, उम्मीदें थी कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरा घर होगा, गृहस्थी होगी, मेरे बच्चे बड़े होकर स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने जाएंगे। मगर रुपए की लालच में मैंने सब कुछ खो दिया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ पछतावे। मगर भला उसका जिसने मुझे इस लालच और बेईमानी के अंधे कुएं में गिरने से बचाया, जिसने मुझे ये बताया कि गरीबी और बेकारी का 420 ही नहीं, उसका इलाज है हिम्मत और मेहनत, उसका इलाज है सारे देश की तरक्की और जनता का एका। भला उसका। मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि जो गलती मैंने की है
वो आप मत कीजिएगा। चलो बेटा जापानी, चलो। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी।